दोस्तों, आज के समय में हम देखते हैं कि कई नेता चुनाव जीतने के बाद बड़े पद या मंत्री बनने के लालच में अपनी पार्टी बदल लेते हैं। इसे ही दल बदल कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत में भी ऐसा ही एक मौका कर्ण को मिला था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इतना बड़ा पद और सम्मान देने की बात कही थी कि कोई भी उसे ठुकरा नहीं सकता था। लेकिन इस पर कर्ण ने जो जवाब दिया वह इतना सच्चा और इतना गहरा था कि श्री कृष्ण कुछ पल के लिए शांत हो गए। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हर नागरिक और हर नेता के लिए बहुत बड़ी सीख है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसी सीख है जो आपकी सोच बदल सकती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यह घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। वापस लौटते समय उनकी मुलाकात कर्ण से हुई और वहीं से श्री कृष्ण और कर्ण के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, कर्ण, आज तुम मेरे सारथी बनो। यह सुनकर कर्ण की आंखों में चमक आ गई। वह भावुक होकर बोले, हे केशव, यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि मैं आपका सारथी बनूं। इतना कहकर कर्ण खुशी खुशी रथ चलाने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता शांत होता गया और जब वे एक घने जंगल में पहुँचे तो श्री कृष्ण ने रथ रुकवाए और दोनों पैदल चलने लगे। उसी सन्नाटे में पेड़ों की सरसराहट के बीच भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को ऐसा सच बताए कि वह एकदम थम गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। यही वह पल था जिसने आगे महाभारत की दिशा बदल दी। और दोस्तों, यही वह जगह है जहां से असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों, अगर आप आगे सुनेंगे तो यह आपको रुला देगा, सोचने पर मजबूर करेगा और गर्व से भर देगा। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसा राजनीति में हम देखते हैं कि लालच देकर नेता बदल दिए जाते हैं, ठीक वैसा ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपनी तरफ लाने के लिए उसे राजा बनाने का प्रस्ताव दिए। यह सुनकर कोई भी इंसान तुरंत मान जाता, लेकिन कर्ण ने जो जवाब दिया उससे खुद श्री कृष्ण भी चौंक गए। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण पांडवों के साथ आ जाएगा तो युद्ध आसानी से खत्म हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने कर्ण को वह सच बताया जिसे कर्ण जिंदगी भर जानना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कर्ण से बोले, कर्ण, क्या तुमने कभी अपनी माता के बारे में सोचा है? क्या तुम जानना चाहते हो कि वह अभी जीवित है या नहीं? यह सुनकर कर्ण का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वह सच था जो कर्ण की पूरी किस्मत बदल सकता था। और दोस्तों, इसी पल में एक ऐसी सीख छुपी थी जिसे आज हर अच्छे इंसान को समझना चाहिए। कर्ण गंभीर स्वर में बोले, हे केशव, क्या आप मेरी माता को जानते हैं? क्या मेरी माता जिंदा है? और अगर जिंदा है तो वह कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, कर्ण, तुम्हारी माँ जीवित है और वह कोई और नहीं, कुंती है, और पांडव तुम्हारे सगे छोटे भाई हैं। यह सुनकर कर्ण का दिल अंदर तक टूट गया। उनकी आंखें भर आई। उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई हों। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। अगर तुम कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाओ तो युद्ध के बाद राजमुकुट तुम्हारे सिर पर होगा। यह सुनकर कर्ण के मन में एक तूफान उठ गया। उन्हें अपने पूरे जीवन के वे पल याद आया जब लोग उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित करते थे। कोई भी उनका साथ नहीं देता था और हर दरवाजा उनके लिए बंद था। पर दुर्योधन वही था जिसने उन्हें उठाया और सम्मान दिया। कर्ण की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसी आंसू के बीच उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और वही आवाज उनका जवाब बना। एक ऐसा जवाब जिसने श्री कृष्ण को भी चुप कर दिया। कर्ण गंभीर स्वर में बोले, हे केशव,
आज आपने जो सच मुझे बताया है उसने मेरे दिल के सारे घाव फिर से खोल दिया। पर एक बात समझ में नहीं आ रहा है केशव, जब आपको यह पता था तो आपने मुझे पहले यह सच क्यों नहीं बताया कि मैं जन्म से ही कुंती का पुत्र हूँ। दुनिया ने मुझे सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाया। मैंने यह सब चुपचाप सहा क्योंकि मेरा दर्द समझने वाला कोई नहीं था। जब दुनिया ने मुझसे आंखें फेर ली तब सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने मेरा टूटा हुआ दिल संभाला, वह दुर्योधन है। उसने मेरे जन्म को नहीं देखा, उसने मेरा दिल देखा है, उसने मुझे सम्मान दिया है। हे केशव, जब दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया तब दुर्योधन ने मुझे सब कुछ दिया। मैंने उसे वचन दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आज मैं उसे छोड़ दूं तो लोग क्या कहेंगे कि कर्ण लालच में आकर पलट गया। इतना कहकर कर्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए, फिर धीरे से आगे बोले, नहीं केशव, मैं टूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, पर अपने वचन को नहीं तोड़ूंगा। मेरी नसों में चाहे पांडवों का खून बहता हो, पर मेरी आत्मा दुर्योधन की ऋणी है। मैं अकेला सही पर अपने वचन के साथ खड़ा रहूंगा। दोस्तों, कर्ण के इन शब्दों ने सिर्फ श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि पूरे इतिहास को हिला दिया। यही वह पल था जहां कर्ण ने दुनिया को दिखा दिया कि वचन, कर्तव्य और कृतज्ञता क्या होती है। यही वजह है कि कर्ण को आज भी दानवीर, वफादार और सबसे मजबूत इंसानों में एक माना जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।